प्यार से कहना धन काजी का होना ही सच्चाई है। परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित हैं शरीर,
वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी, इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं, वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा।
तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है, ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा ले अपना भी और हमारा भी, तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं,
क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते पैसे एक संभालते हुए खरीदते हुए चीजों को एक घर बार एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्ट। मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं, तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये योगदान दे सके वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की जरूरत, अपनी छोटी छोटी चीजों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कौन सी एक पौड़ी पे खड़े हैं। तो उस कहानी में भी गौतम बुद्ध के समय में उनका शिष्य एक उनसे यही बोलता है कि कुछ तो जब आपसे मिलते हैं आप उनसे बहुत देर तक बातें करते हो, कुछ तो आपसे बिना कुछ कहे सिर्फ आपके आके नतमस्तक होके ही चले जाते हैं, और कुछ को आप इतना समय देके कुछ समझाते भी हैं फिर भी आप नहीं समझते, वो नहीं समझते आपकी बात। और कैसे हर एक के साथ आप अलग तरीके से होते हैं, फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उस पे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है,
वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय जमीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है। तो ये जो संदेश हर किसी ने दिया, तो वो संदेश यही कि मानव तन में आए हो तो इस जीवन को मोल इसका कर लो। इस जीवन में रहते रहते चाहे तन इंसान का लाए हो, एक वाक्य ही मनुष्य बनकर जियो। और ये मनुष्य बन के जीने का अर्थ क्या है? ये बात वही कि पहले जो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी और इंसानों की भी, वही ये अपने कादर को जिसने बनाया है उसको जान के ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर इसको मन में बसा के फिर भक्तिमय जीवन जीना है। हर समय इस निराकार के एहसास में रहना है, इस परमात्मा के एहसास में रहना है। और जितना ज़्यादा इस परमात्मा से हम मन का नाता नज़दीकियत करेंगे, उतने ही मानवीय गुण जीवन में आते रहेंगे, उतना ही मन हमारा एक प्रेम विभोर होगा कि मन हमेशा प्यार के एहसास में रहेगा। हम स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे तो औरों को भी प्रेम बांटना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बस खुद ही प्रेम बने तो हर एक के लिए मन में वो प्रेम का एक भाव रहेगा। किसी की कोई चाहे अच्छाई हो बुराई हो, कोई कड़वे वचन तक बोल देता है तो संत हमेशा एक प्रेम से उसके साथ पेश आते हैं कि एक नज़रअंदाज वो गलतियों को करना, एक मन को अपने खराब नहीं करना क्योंकि किसी ने खराब भाषा का प्रयोग कर दिया। ऐसे अन्य रूप जो एक प्रेमा भक्ति का भी एक साधन, ये परमात्मा कि कैसे ये परमात्मा को प्यार करते चले जाएं तो ही वाक्य में एक जीवन का हर समय भक्ति में करते चले जाएंगे। फिर अलग से कोई समय नहीं निर्धारित करना पड़ेगा कि दिन के इतने बजे से इतने बजे तो हम भक्ति करेंगे, बाकी समय तो हम व्यापार पाठ पूजा एक और अन्य काम करेंगे। नहीं, हर समय की भक्ति करनी है, एक कुछ सीमित नहीं, क्योंकि जब एक हम भक्त हैं तो कुछ पलों के भक्त नहीं, हर समय के भक्त हैं। और सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करें, वो भक्ति का अपने आप रूप ले लेता है जब हर कार्य जो किया गया हो इस परमात्मा के एहसास में किया जाए। फिर अपने आसपास के दोस्तों मित्रों के घर परिवार के अंदर भी फिर हम चाहे एक रोज़ाना जिंदगी के ही कुछ पहलू क्यों नहीं बिता रहे हो, वो एक हमारे आचरण में जब प्यार है, हमारे मन में प्यार है, तो वो भी कार्य सेवा बन जाता है, भक्ति बन जाता है। तो कैसे एक भक्त है तो हर समय के भक्त बन के रहना है। फिर अगर कभी ना कभी किसी सिचुएशन में कुछ कभी गुस्सा या कोई और चीज़ भी आ रही है तो कैसे
उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते भक्त। एक वो बात वैसी कि कोई चीज आई और छू कर चली गई, एक टच एंड गो वाली बात, तो कैसे उसको अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको मन में नहीं बिठाना, मन में घर नहीं करने देना, बस उसी समय अपना ध्यान वापस इस निराकार में जोड़ लेंगे तो कैसे कोई भी विकार हावी नहीं होते और मन हमेशा ये प्यार में ही रहता है। और जैसे सत्संग के दौरान बार बार इसी प्यार का जिक्र हुआ कि एक परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं जो प्यार करते हैं, एक लव इज गॉड वाली बात कि प्यार ही परमात्मा है। और कैसे एक फिर बात वही कि उदाहरण के तौर पे एक कहानी कि एक इंसान अपने बहुत सालों क्या एक विद्वान बनकर कोई भी उसने ऐसी कोई किताब, चाहे वो एक आध्यात्मिक किताब हो या दुनियावी किताब हो, कोई भी किताब ऐसी छोड़ी नहीं जिससे एक मन का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, एक आध्यात्मिक विकास होगा। पर बात वही कि परमात्मा जीवन में नहीं। और कैसे फिर वो एक संत के पास जाके यही बात कि एक परमात्मा को एक जानना चाहते हैं और आगे से वो संत का एक ही सवाल कि क्या आपने अपने जीवन में प्रेम अनुभव किया है या क्या आपने किसी से भी कभी किसी रूप में प्रेम किया है। और बात वही कि वो इंसान आगे से जवाब में कह रहा है कि प्रेम के ऊपर तो बहुत किताबें भी पढ़ ली हैं, इस परमात्मा के ऊपर भी बहुत अध्ययन किया है। तो फिर उस संत का फिर से वही प्रश्न कि जीवन में प्रेम है कि नहीं है। तो बात वही कि इसमें चाहे कहानी के एक एसेंस तो यही कि बार बार जब उस संत द्वारा ये इंडिकेशन, ये इशारा प्रेम की ओर ही आता है कि जब परमात्मा तक पहुंचना है तो साधन प्रेम ही है, तो कैसे एक प्रेम करेंगे वही परमात्मा है। तो बात इतनी कि जब परमात्मा को बिना जाने बिना देखे इस परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे अगर हम सोचें कि हम किसी के प्रति उसको प्रेम करेंगे, कोई अनजान है, तो जब तक एक इंट्रोडक्शन नहीं होती, पहचान नहीं होती, तब तक कोई उससे हम बात नहीं कर पाते। और कोई अगर स्ट्रेंजर भी हो, कोई अजनबी भी हो, तो भी एक पोलाइटनेस के साथ तो उसके साथ व्यवहार, चाहे बस में चलते हुए कहीं और कोई आ जाता है सामने तो वो कुछ पलों के लिए एक आदर सत्कार, अपनी सीट भी छोड़ देंगे उसको बिठाने के लिए। पर ये भी असली मायने में एक प्रेम नहीं, सिर्फ वो समय में एक अच्छाई का रूप तो जरूर है। तो कैसे हर समय का प्रेम मन में बसे कि फिर जब ये स्थिति हो कि कोई जाना हो या कोई अजनबी हो, कैसे सिर्फ अच्छाई तक सीमित ना हो, प्रेम से उसके साथ पेश आना हो। तो बात वही कि हर एक जीवन में जो भी चीज होती है वो परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा में ही वो चलती है। तो कोई भी बात के आधार को अगर हम परमात्मा इस निराकार को बनाएंगे तो वहाँ हर एक से प्रेम करना संभव होता है, क्योंकि उससे प्रेम हो गया जो हर किसी में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब इस परमात्मा से ही प्यार है तो हर किसी से प्यार है। फिर कुछ दिमाग सौदेबाजी नहीं करता। वो एक हम अपने अगर परमात्मा से कोई प्रार्थना भी की हो उसमें भी चतुर चालाकियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कि जो परमात्मा दे रहा है उसकी संभाल हम कर पाएं। जो परमात्मा ने दिया है वो चाहे एक शरीर की पीड़ा भी क्यों ना हो, उसको भी कैसे एक वरदान मानना है।
तो कैसे हर किसी चीज में जब परमात्मा को देख लेते हैं तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। हर समय फिर बस इस परमात्मा में मन लीन होता है। दुनियावी कार्य भी एक शरीर रूप कर चलते जाते हैं, पर मन इसी परमात्मा में होता है, इसी के प्यार में होता है। और फिर जब प्यार है तो फिर पूरे संसार तक फिर वो प्यार पहुंचता है। फिर एक दायरा हमारा कुछ चंद लोगों का नहीं रह जाता कि अड़ोसी पड़ोसी घर बार मित्र कोई सोसाइटी सर्कल नहीं। फिर तो एक इंसान की शक्ल तो चाहे दिखती है पर उसमें परमात्मा ही दिखता है। मन हर एक के लिए उनकी पीड़ा में एक सहयोगी बन जाता है, उनको शांति देने की कोशिश रहती है कि जीवन में एक किसी के पीड़ा है तो किस तरह हम ऐसा क्या योगदान दें कि अगले के जीवन में एक अमन सुकून का उसको एहसास हो। कैसे भक्त हमेशा से ये जहाँ रोजाना जीवन की चीजों में हर एक के लिए अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, मानवीय गुणों से खुद जो क्योंकि युक्त होते हैं आगे भी वैसे बांटते हैं। पर संतों का एक लेवल और एक दर्जा जो और ऊपर इसलिए क्योंकि किसी को भी देखते हैं तो पहले मन में यही एहसास होता है कि अगर कोई इस परमात्मा को अभी तक नहीं जाना तो ये मन कितना उनका पीड़ित होगा, ये आत्मा कितनी पीड़ित होगी। एक बार ये आत्मा को चैन मिल जाए, इस निराकार के ये दर्शन कर लें तो फिर जीवन कैसा भी हो, कोई भी स्थिति हो, एक आनंद की अवस्था में ही जीवन कटेगा। तो ऐसा युगों युगों ने संतों ने किया, युगों युगों से कि ये इंसान को एक अपने जो वजह से जीवन में एक आए हैं, जिंदगी जी रहे हैं कि असली मकसद इस परमात्मा की प्राप्ति, संतों ने हमेशा इसी परमात्मा से जोड़ा है। और इसी तरह कहा कि ये कार्य संसारी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक जिस तरह एक छोटे बच्चे को स्कूल के बाद एक स्कूल के समय से ही थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जाके कुछ बनना है, फिर आगे पारिवारिक जिम्मेवारियां इत्यादि। तो बात वही कि ये बात नहीं है कि हमें घर परिवार वालों के साथ प्यार का नाता नहीं रखना, हर एक को प्रोत्साहन नहीं देना, हर एक को देते चले जाना है। पर फिर वही बात आती है कि इस संसार की हर चीज परमात्मा के अलावा माया है, तो अपने आप को इतना भी अंदर नहीं माया के डाल लें कि फिर परमात्मा के लिए ही समय नहीं बचे। मन में हर समय कोई ना कोई कार्य, चाहे पालन पोषण या कामकाज कुछ भी हो, तो बात वही कि प्यार हर समय करना है, हर एक से करना है। और प्यार क्या फिर वो दायरा कि कब वो एक जो फाइन लाइन होती है कि इतना प्यार को मोह ना बना लें कि फिर वो एक बंधन रूप बन जाए। तो प्यार जीवन में प्यार बन के ही रहे, परमात्मा के प्रति भी, इंसानों के प्रति भी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, एक परिवारजन, हर एक के दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी है तो इन्होंने नामी को जान लिया। प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक सड़क जो हमें दिन के टाइम इतनी क्लियर दिख रही होती है कि एक एक गड्ढा, एक एक कुछ भी उसमें छोटी सी चीज भी है तो हमारी आंख बहुत क्लियरली उसको देख सकती है और हम ड्राइव भी अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। पर अगर सिचुएशन ऐसी कि एक तूफान आ रहा है, रात्रि का समय है, वर्षा भी जोर से हो रही है और वो गड्ढों में पानी भी खूब भर गया, तो फिर ड्राइव करने के टाइम एक इतनी सावधानी से जो उस ड्राइविंग सीट पे व्यक्ति है वो कैसे चल रहा होगा कि पता नहीं ये गड्ढे के थ्रू टायर भी ले जाएं कि नहीं, पता नहीं ये कितना डीप है। तो कैसे हमने
एक अपने आप को हर स्थिति के लिए तैयार रखना है कि हमेशा तो ये सनशाइन में नहीं रहना। जीवन में ये जहाँ उतार चढ़ाव की बात होती है, परिस्थितियाँ भी अलग होती हैं। तो एक जब विजिलेंस आ जाती है, ये विवेक से बुद्धि हमारी इस परमात्मा की राह पे चलती है, तो फिर मन एक बहुत ही संभल कर हर पल की एक दुनिया की निगाह हमेशा से संतों पे रही है, तो कैसे अपने आप में हमें बहुत ही एक संभल कर हर समय एक अपने आप के साथ जहाँ पेश आना है, दूसरों के साथ पेश आना है और अपनी चेतनता नहीं खोनी। वहीं एक अपने दिलों में एक चाहे गुस्सा या कुछ, हर एक को पता होता है उनके अंदर किस तरह की एक बुराई एक प्रबल हो जाती है, तो उसको कैसे काबू में करना है कि जहाँ ये दातार के सिमरन में जहाँ दुनिया की हर ताकत है, वहाँ ये भी कि जब कुछ ऐसा लगे कि हावी हो रही है चीज़, तो उस समय भी अगर हम इतना अपना ध्यान इस निराकार में जोड़ लेंगे, तो फिर मुंह से भी कोई ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे जो खुद को भी परेशान करेंगे, औरों को भी परेशान करेंगे। तो कैसे हमने हर समय सिर्फ ये मन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना है। आज जो सुकून का संदेश संतों द्वारा इस सत्संग में सभी ने सुना, हर कोई अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से वही बात रख रहा जो युगों युगों से ये भक्तों ने समझाया कि ये परमात्मा, ये एक सच चाहे किसी भी नाम से बुलाएं, और ये ही हमेशा रहा है भी और रहेगा भी। ये कायम दायम, ये एक ही सच है। बाकी सब कुछ आज कोई रूप में है, कल कुछ और रूप ले लेंगे। ये आज हैं, कल नहीं रहेंगे। सिर्फ एक यही सच हमेशा रहने वाला, ये एक स्थिर है जिसने अपनी जगह से नहीं हिलना कभी भी। और जितना नाता इस मन का इस परमात्मा को पहले जानकर फिर जीवन में लाकर इसके साथ रखेंगे, ये कनेक्शन, ये नाता इस परमात्मा के साथ इस आत्मा का बनेगा, तो वही आत्मा जिस जीवन में शरीर में जी रही है, वो जीवन हर पल सुकून में हो सकता है। और कैसे फिर ये भाव मन में जो उथल पुथल आती हैं, वो टेम्पररी चीज़ों का कोई परमानेंट असर नहीं होता। एक मन आनंद की अवस्था में होता है, सुकून की अवस्था में होता है। ये ब्लिस को एहसास करते हुए जीवन जीता है इंसान। एक सेइंग भी है अफ्रीकन कि when death finds you, may it find you alive। कि ये संसार में जब आपको जीवन आपका खत्म हो जाएगा, ये एक अंतिम श्वास आएंगे, तो ये मौत भी आपको जीवित पाए। कि कैसे हर पल में जीना, लिविंग इन एवरी मोमेंट वाली बात, कि हर पल में जो जीते हैं इस एहसास में रह के, तो वाकई ही वो पूरन हर पल को जी रहे हैं। फिर उनको ना बीते हुए समय की एक यादों में डूबना या फिर आने वाले समय में उस एंटिसिपेशन में जीना, पर इस समय में क्या हो रहा है उसको पूरी तरह जीना। ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। ये एक शायर ने भी जैसे कहा, ये जो बीत रहा है वक्त नहीं है, ये जिंदगी है। कि कैसे एक कुछ समय को हम टेक फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि चलो थोड़ी देर की ही बात है, कुछ काट लेते हैं, ऐसे ही समय काट लेते हैं, फिर समय ठीक हो जाएगा, या फिर हम कुछ जो करना चाहते हैं कर लेंगे। और वो जो पल है, लिविंग इन द मोमेंट वाली बात, वो नहीं कर सकते। उस समय हमें आने वाले कल के, आने वाले समय के सुधार के लिए
वो ख्याल, वो टेंशन लगी रहती है और उस समय को पूरी तरह नहीं जी पाते। तो बात वही कि ये निराकार ने तो हर पल ही बेहतरीन बनाया है, तो हमें उस समय वो पल अच्छे क्यों नहीं लग रहे, कमी किस में है, वो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। कैसे ये पल हम उस तरह, उस नज़रिए से तो सोच लेंगे कि ये जो वक्त बीत रहा है ये अभी कैसा भी है, तो ये वक्त की तरह ये कुछ टाइम बाउंड है और निकल जाएगा। पर ये माइंडसेट ऐसा ही रखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा और फिर ये पछतावा हाथ कि ये समय था तो क्या किया, ये शिकवे किए, ये फोकस इस तरफ रखा कि चीज़ें मेरे मुताबिक ठीक हो जाएं। और जिस तरह, जिस रूप में इस निराकार ने दिया, वो उस तरह को एक पूजनीय समय की तरह नहीं लिया गया, वो वैल्यू नहीं कही गई उस समय की, उस परिस्थिति की। तो बात वही कि हर परिस्थिति ही अच्छी है, हर परिस्थिति में रहना। ये बात कि हमें जैसे कश्ती में अपनी हवा के मुताबिक सेल्स को एडजस्ट करना, तो जो कर लेते हैं वो मुबारक जीवन जी लेते हैं, वो भक्ति में वाकई ही पल पल में जीते हैं। क्योंकि जब एक भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सुध बुध नहीं होती, अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है, ये ख्याल भी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये कमी है, ये खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राजपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नज़र ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है, तो उस समय वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज़ हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं, पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये जिंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये भाव फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हमको हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगें। और वही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार,
तो ये विस्तार हर चीज में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी खत्म ना होने वाला, हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहां से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए, ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना, एक वो सैटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज है, माया सिर्फ जो आंख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीजें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीजों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वही वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिजायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है, ये डिजायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीजें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीजों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है।
तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। आज जितने भी हमने भाव हर एक के सुने, जिसका भी एक मीडियम बनाकर जो भाव पहुंचाया हर एक ने, तो वो भाव यही कि इस परमात्मा को चाहे किसी भी नाम से संबोधित कर लें, वो इस तन तन में रहता है और कैसे इस निराकार से हम आए हैं, इसी का अंश हैं। और यही फिर एक हमारी ह्यूमन बॉडीज में जो हमारी इस समय आत्मा है, वो भी इस निरंकार का ही अंश है। तो कैसे हमें अपने आप को जानना है, किस तरह जाने अपने आप को, वो तभी पॉसिबल है जब एक परमात्मा को जान लें, जब इसका एक ब्रह्म ज्ञान अपने से हम इसकी रूबरू कैसे हुए, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा होता है। तो कैसे एक जहाँ भाव स्थिरता का, कि हर एक ने ही यही समझाया आज भी कि अपने मन को कैसे हम स्थिर कर सकते हैं, वो इसी परमात्मा से जुड़कर और इसी स्थिरता के साथ हम अगर चाहे ये भी देखें कि साथ साथ और क्या होता है। अगर हम बात करते हैं स्टिलनेस, कामनेस, कंपोजर, तो एक संतुष्टि भी साथ ही एक उसी के अंदर एक होल का पाठ अगर बात करें तो कैसे ये संतुष्टि को अपने जीवन में हम लाएं। कि कभी अगर ये भी देखा जाता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक हम बोलते हैं कि हमने चाहा तो था ये हो जाए वो हो जाए, फिर बहुत चीज़ें ट्राई करी, वो नहीं हो पाया, और उसके बाद जब अगर नहीं हो पा रहा तो हमने वी हैव गिवन अप और हम संतुष्ट हो गए। तो इसको भी हम संतुष्टि नहीं कह सकते क्योंकि ये बाय फोर्स कुछ हुआ है। अगर ये स्थिर रूप में एक सहजता के साथ ही संतुष्टि का होना पॉसिबल है कि कैसे हम अगर सब कुछ ट्राई करने से पहले ही ये मान लें कि इस चीज़ का चलाने वाला तो ये परमात्मा है, ये कार्य अगर संभव होगा तो भी परमात्मा के ही हुक्म में संभव होगा, वरना इसमें चाहे हम कितना भी अपना जोर लगा लें वो संभव होने वाला एक हो ही नहीं सकता। तो कैसे एक इसके ही साथ मेहनत अपनी जारी रखते हुए, मानते हुए कि अगर इसमें हम नहीं चाहे हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा तो भी एक मन में ये संतुष्टि का भाव, तो ये सरेंडरेंस के साथ आना, तो वो पॉजिटिवली सच्चे मायने में संतुष्टि कहलाएगी। बात होती है जब परमात्मा की, तो कहा जाता है, काफी मानते हैं ऐसा कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता, पर ऐसा नहीं है। परमात्मा को देख सकते हैं और ये आज की बात नहीं, युगों युगों से भी। क्यों एक मीराबाई गा के बोलती है कि मैंने राम रतन धन पायो, तो ये पायो की बात, ये मिला है, ये परमात्मा मिलता है। और वैसे ही अभंग रचना में ज्ञानेश्वर जी ने भी हरि पाहिला रे जो बोला कि इसको देखा जा सकता है, इसको पाया जा सकता है, इसको जाना जा सकता है। तो उसी परमात्मा को अगर हम ऐसे देखें कि ये उसी परमात्मा नहीं, ये इसी परमात्मा है, जहाँ ये हमारी आंखों के रूबरू है, सामने है, बिल्कुल देखा जाया जा सकता है और पाया जा सकता है। एक इस हरि को जब तक हम कैसे मान लें कि वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको रूबरू देखकर, फिर उसका बन के, उसका हर एक में उसको देखकर, फिर एक हरि को जो पा लिया, तो फिर वो ऐसा धन है जो राम रतन धन है कि इतना जो कभी घटेगा नहीं ऐसा धन। हमेशा हम हर पल में इसका प्रयोग करेंगे, इसको याद रखेंगे तो जीवन में सफल होना ही है। और जहाँ ये डे टू डे ये इंद्रियों की भी हमारी बात आती है कि 5 सेंसेस कैसे हमारे हर मिनट अपने आप को प्रतीत करने के लिए कुछ भी आसपास हो, तो इसी के योगदान से हम एक स्थिति को महसूस उस तरह कर सकते हैं। तो उससे भी एक बात कि कैसे एक मक्खी का अगर हम देखें तो मक्खी एक हमेशा व्याकुल सी ही दिखती है, कभी एक तरफ बैठती है फिर उठ के आके एक अपना राग गा के दूसरे पे चीज पे बैठ गई। और वहीं अगर एक हाथी को देखा जाए तो उसको भी एक मस्त हाथी भी बोला जाता है कि अपने काम में जो कर रहा है वैसा ही कर रहा है। तो उसी पे एक कहानी ऐसी कि एक हाथी अपने आराम से पत्ते खा रहा है, पेड़ से केले निकाल के खा रहा है, वहीं एक मक्खी भिनभिनाती हुई उसके पास जब आई तो उसने आराम से कान हिला के वो मक्खी को उड़ा भी दिया और अपने खाना जैसा खा रहा था वो खाता चला गया। जब ऐसा बार बार हुआ तो वो हाथी ने देखा कि ये मक्खी इतनी बेचैन क्यों हो रही है, तो उससे पूछा कि ऐसा आपको क्या हो रहा है जो आप आराम से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। तो वही मक्खी कहती है कि मेरे को कुछ भी चीज दिख जाती है, कुछ सूंघ लेती हूँ, कुछ ऐसा कुछ भी विजन के आगे मेरे आता है तो मेरा ये जो सारी इंद्रियां हैं ये मेरी अटेंशन एक काम पे नहीं रहने देती, मैं सूंघ कर कुछ कहीं पहुंच जाती हूँ, कुछ नया देख के वहां उड़ाती हूँ, तो मैं अपनी इंद्रियों के काबू में हूँ। तो फिर हाथी यही बात उस मक्खी को समझाते हुए कि इंद्रियां तो मेरे पास ही हैं,
पर मैं इंद्रियों के काबू में नहीं हूँ, मैं इंद्रियों को काबू कर लेता हूँ। मैं अपने खाने में इस समय इतना व्यस्त कि मेरे को और कुछ भी दिक्कत हो रही है तो कुछ पता नहीं लग रहा, सिर्फ टोटली फोकस एक खाने में हूँ। तो उसी तरह एक भाव हमारे भी, अगर हम ह्यूमन बॉडी में भी देखें कि कैसे एक जो हमारे सेंसेस हैं ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हैं कि अगर हम कुछ खा भी रहे होते हैं तो वो अगर टेस्ट उसका थोड़ा खराब हो तो हमें पता लग जाता है ये बासी हो गई है चीज़, या कोई चीज़ एकदम सूंघने से भी या देखते ही कि उस पर उल्ली लग गई है, या इस तरह कुछ भी चीज़ से हम एक वो प्रोटेक्टिव बात आ जाती है कि हम अपने बॉडी में ये सिस्टम में कुछ गलत चीज़ एंटर नहीं करने देते। तो जहाँ ये इंद्रियाँ बहुत ही एक ज़रूरी मीडियम है हमारे शरीर को ठीक तरह चलाने में, वहाँ वही देखना कि कैसे हम एक उसी में ही उलझ ना जाएं, एक हमको कंट्रोल करना है। जहाँ इंद्रियों की बात एक वो भी आती है कि अगर हम थोड़ा सा और अपना पर्सपेक्टिव वाइडर करें तो फिर उसमें एक एंगर भी इंद्री हो सकता है, चाहे डायरेक्टली एक 5 सेंसेस में तो नहीं आएगा, बट क्योंकि हमारे दिमाग में जब हम परसेप्शन कर रहे हैं कोई चीज़ की, तो अगर ये गुस्से की बात भी हो गई तो कैसे हम फिर वो हो जाते हैं अपने अहंकार में, ये अपने ईगो में आकर अगर ये गुस्सा आ रहा है या कोई भी नेगेटिव चीज़ आ रही है तो हम फिर उसी के हो जाते हैं और फिर एक बार ये इंद्रियां हमारे को ही चलाती हैं, हम इंद्रियों को नहीं चला सकते। तो यही भाव कि एक स्थिरता मन में आनी, एक स्थिरता दिमाग में आनी, ये फिर वही कनेक्शन इस परमात्मा का अगर है तो कैसे भी हालात से हम एक सहज भाव, एक सहज रूप में अपना जीवन जीते चले जाएंगे और उसी तरह फिर इसी के रंग में रंग कर हम एक अपने जीवन को जहाँ सुखमय कर लेंगे कि एक हर स्थिति में परमात्मा का ही करता है, हम करता कुछ नहीं है, वो मान लेंगे तो बहुत ही एक आराम से एक ये जीवन का हम यापन कर सकेंगे। तो दाता कृपा करे कि एक परमात्मा को ही आधार मानते हुए जहाँ सेवा, सत्संग, सिमरन ये करते चले जाए, उससे फायदा सिर्फ हमारा ही है, क्योंकि जब सेवा करेंगे तो भी वो मन से चीज शुरू हुई कि हमने एक अपने आप से निकलना है, एक हम किसी के लिए कुछ करने के लिए वो सेवा भाव रखें और सिमरन सिर्फ अपने इंटरनल एक अपने आप को बैलेंस रखने के लिए कि ये परमात्मा याद रहे, तो वो सिमरन का एक योगदान इस तरह। और जहाँ सत्संग की बात है तो वो एक सत्संग जब हम जाते हैं तो ये लाइफ माइंडेडनेस जो बात आती है कि सभी पॉजिटिव होंगे और सभी इसी परमात्मा की बात करेंगे और उनकी जिंदगी से भी हम देख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, तो कैसे हमारा खुद का विश्वास और पक्का होता जाता है। तो एक दूसरे से ही सीखकर इस परमात्मा को याद रखकर अपने जीवन को हर एक आगे से आगे बढ़ाता जाए। तो आज सत्संग में ये जो भाव हर कोई श्रवण कर रहा था, चाहे वो वक्ता कोई भी हो, एक उम्र उनकी कोई भी हो, एक भाव, एक उद्देश्य जो एक संदेश दे रहे हैं, वो वही संदेश है जो हमेशा से भक्तों का रहा है कि खुद भक्तों ने तो जहाँ अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, इस परमात्मा के साथ ये पहचान करके और ये जो जीवन में फिर ये एक आनंद की अवस्था, भक्तिमय जीवन की, और वही चाहत की हर एक तक फिर ये रोशनी पहुंचे। तो वही भाव आज भी जो बार बार संदेश सुन रहे थे, को व्यर्थ ना गवाओ, इस जीवन में जो करने आए हैं वो उद्देश्य, उसको एक पूरा कर लें, इस परमात्मा को जान के अपनी असल पहचान कर लें। तो बात वही जो एक सार है कि ये जीवन में हमें बहुत ही एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक कर्तव्यों का जहाँ पालन करना है वहाँ एक वो करते हुए एक आध्यात्मिक पहलू, इस परमात्मा को हर समय के लिए पकड़ के रखना है, इसको एहसास में रखना है, मन में रखना है। तो एक जीवन में जहाँ कितने ही एक रूप हैं, ये रंग हैं, ये माया की जो बात आती है, ये ओझा देने वाली कि सब कुछ सरल है भी तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के कैसे ये कभी कभी चाहे वो दिमाग का अपना ही उपज हो या फिर एक कोई सामाजिक रूप में कुछ चीजें जो जिस तरह नहीं होनी चाहिए उसको वो वैसा रूप दे दिया जाता है। तो कैसे हर समय जब विचरण ही इसी समाज में करना है, एक अपनी बुद्धि के साथ ही इस शरीर में ही जीना है, तो भी कैसे ये चीजों को हावी नहीं होने देना खुद पे। तो ये भरम भुलेखे, ये भ्रांतियां, ये सुपरस्टिशन, ये तो एक जहाँ संसार में है, खुद पे उनका रंग कैसे नहीं आने देना। एक इंसान हमेशा जहाँ ये तो सोचता है कि जीवन को एक
अच्छा जीवन जीना है, एक हर समय अच्छाई सुकून महसूस करना है, पर वो कर्म, वो सोच फिर ऐसी है जो बेचैन कर देती है, वो चैन में नहीं रहने देती। एक एक्शंस, एक कर्म ऐसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं जो फिर रास्ता एक नीची ही दशा लेकर जाएगा, पतन का ही कारण बनेगा। एक मन में जहाँ इंसानियत के भाव होने चाहिए, वहां तब वो हैवानी रूप इंसान का ये हावी होकर एक जीवन को कहीं विपरीत ही दिशा ले जाता है। जबकि इस परमात्मा ने ज्ञान लक्ष्य के ये चेतनता भी दी है कि हर समय एक सेल्फ करेक्शन मोड पे खुद को डाला जा सकता है। हर समय जैसे ही ये डगमगाया भी अगर मन, तो कैसे खुद को वापस उस फिर से जोड़कर स्थिर किया जा सकता है। पर ये इंसान तो हर समय फिर वही बात कि एक चाहत तो है कि जीवन में उजाला आएगा, पर फिर वो उजाले को पता भी है प्राप्त करने का एक भक्तों ने रास्ता दिखाया, पर ये अंधकार में ही एक विचरण करने का एक मजा आने लग गया। एक जब पता भी है, अक्सर हमें कुछ भी जीवन में कर रहे होते हैं और वो बात ऐसे लगती है कि हाँ ये ख्याल आया वो था, पर उस पर कुछ आप नहीं किया, उसको ज्यादा गहराई तक सोचा नहीं, जैसा चल रहा था सब कुछ चलने दिया। तो बात वही, वो जो हम कॉन्शियस की बात करते हैं, एक चेतनता की बात करते हैं कि अगर ये कोई बदलाव के लिए एक जीवन में सोच आई भी तो उसको अनदेखा कर दिया, उस पर तवज्जो ही नहीं दिया, एक आई गई बात हो जाती है। तो ऐसे ही इंसान इस संसार में आए तो है एक रूप ये कि ये पता है सब माया है, सब चंगुल है, कुछ भी हमेशा नहीं दिखना, फिर भी हर एक चीज पे मन इस तरह टिका लेता है कि फिर वो ना होने का दुख एक अंदर से मन को खलता है कि ये सब कुछ हासिल होना चाहिए था और वो नहीं हासिल हो पा रहा। तो फिर उसके ही गम में वह रहकर तो एक कहानी भी इसी प्रकार की कि कहाँ एक इंसान उठता है सुबह और जाके जिस व्यक्ति को अपने घर के बाहर देखता है सबको जाकर बोलता है कि मैंने तो सब राजपाट छोड़ दिया है, एक मैंने सब चीजों को, सुख सुविधाओं को अबैंडन कर दिया है, ये एक मैं इतना बड़ा राजा और फिर कुछ भी अब मैं उस तरह वो नहीं अपने पास एक लग्जरियस लाइफ रख रहा हूँ। और वही व्यक्ति के जो ये सुनने वाले उनकी जहाँ वो हंसी भी निकलती है कि आप तो नहीं रहते हैं, आप तो कोई महल में नहीं रहते, आप तो कहीं के भी राजा नहीं हैं। तो ये त्याग की बात आई कहाँ से, क्योंकि कोई राजपाट तो था ही नहीं, वो त्यागा फिर कैसे। और फिर वो व्यक्ति बोलता है कि ये सब कुछ था सपने में मेरे पास और उठ के अब मुझे एक लगा कि मुझे वो चाहिए नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो सोचने वाले जो सोच रहे हैं वही बात हमारे जीवन पे भी लागू है कि ये रोज उठकर हम भी वही सोचते हैं कि एक हमने कुछ छोड़ दिया है, ये जो अंधकार का जीवन है ये हमने छोड़ दिया है और हम एक रोशनीमय जीवन में, एक उजाले में अब मुख रख रहे हैं। पर वही बात कि कैसे भरम लेखे कि ये सपना जहाँ भरम था, सच्चाई थी भी नहीं, कोई राजपाट था ही नहीं, तो उसका त्याग करना भी कोई त्याग हुआ। ये तो फिर बात वही कि कुछ अगर है नहीं तो उसको मान लिया कि हमने वो चीज ही छोड़ दी। तो बात वही कि होते हुए अगर एक अभिमान जैसी चीज जो मन में इतने सूक्ष्म रूप में भी आ जाती है, एक कर्ता भाव, एक मन में ऐसी और भावनाएं भी जो खुद को हमें हमारी नजर में विशेष बना देती हैं, एक सर्वश्रेष्ठ बना देती हैं, तो क्या हम ऐसी चीजों को छोड़ भी पा रहे हैं कि ये चीजें जो हैं वाकई में उसका त्याग करना है, ना कि उन चीजों का जो है तक नहीं। तो कैसे फिर एक बात वही आ जाती है कि एक शायर ने भी बखूबी लिखा कि दुख ये नहीं कि अंधेरे से सिला कर ली हमने, मलाल ये है कि सुबह की अब तलब भी नहीं। तो कैसे एक इतने समय से ये आत्मा भी जहाँ शरीर बदल के एक रूप अंधेरे का, ये भ्रमों में जीने का, या फिर अगर इस जन्म की भी बात करें, कैसे एक हर समय परिवार समाज इत्यादि जो भरम लेके बोलते गए, एक सच्चाई ढूंढने का भी इस मन को एक रुझान नहीं आया कि क्या हर कोई जो कह रहा है वो अंधाधुंध बात माननी है, या कोई सच्चाई के लिए ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी रखते हैं। और वही एक जो बात हम चाहे मैथोलॉजी भी कह लें या फिर एक
भगवान कृष्ण की भी बात करें तो जहाँ वो जिज्ञासु भक्त की भी अवस्था है, तो कैसे वो जिज्ञासा तो होगी, तो ही फिर आगे वो ज्ञानी भक्त बन सकेंगे। ये निरंकार में जहाँ पूरी आज़ादी भी है, वहाँ इसके वो जो हमारे लिए जो एक निरंकार ने जिंदगी बनाई है, उस तरह पल पल शुक्राना करना है और ये निरंकार की कैद में ही हमें जहाँ रहना है। और साथ ही आज का दिन जो राजमाता जी का भी नाम बार बार हम सुन रहे हैं, दिन से जुड़ा है, और शहंशाह जी का भी, तो कैसे हमने अपने पल पल में ये याद रखना है कि जिस तरह भक्ति का जीवन राजमाता जी ने सिखाया, हमारे अंदर उसने उस भक्ति के गुण में से कितने उतरे हैं, इसके तो हम सब अपने अंतर्यामी खुद भी हैं कि कैसे हमें पता हो कि हमें क्या करना है, क्या सिखाया गया है, और हम अपनी सोच को किस तरह इतनी विपरीत लेके जा रहे हैं, जो हरगिज़ निरंकार ने ये जन्म हमको वो सोच रखने के लिए नहीं दिया था। हमें सिर्फ एक उठना है, एक नीचे की ओर एक अपने आप को खिंचाव, कोई ये नेगेटिव नहीं करना। हमें ये आने वाले साल में जो भी साल शुरू हो गया, इसमें बस कोशिश यही करनी है कि हम अपने आप को भी जहाँ खुश रखें, वहाँ जितनों को भी मिलें, अगर उनके दिल में दर्द है वो हम दूर कर सकें, उनकी आंखों में आंसू है तो वो पोंछ सकें। कैसे पल पल में हम बस अपने आप को अर्पण करते हुए इस प्रभु परमात्मा निरंकार से ये हर पल में सिर्फ शुक्राना भाव जहाँ रखें, वहाँ ही समाज के लिए भी, अपने घर परिवारों के लिए भी, ये कुल संसार के लिए हम एक जहाँ वरदान भी बने, हम अपनी जिम्मेवारियाँ भी उस तरह निभाएं। पर ये गिला कभी निरंकार से ना करें कि ये ज़िंदगी में हमें ये ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है, हमारे हालात ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि निरंकार को जहाँ सबसे बेहतर पता है, साथ ही हमको वो किरदार निभाना है, हमें वो जीवन जो निरंकार ने दिया है उसको बखूबी उसी तरह निभाना है जो हमारे हिस्से में आया है। सदाचार सभी से कृपा करे कि हमारे को हर पल में ये निरंकार का एक एहसास जहाँ और मजबूत करे हमारे जीवन को। वहीं हमारा भी जो कर्तव्य है कि हमने एक क्या देन देनी है संसार को, हमने कैसे मनुष्य बनना है, तो हम अपने आप को भी जहाँ सुधार करने में समय लगाएं और दूसरों को उस रूप में ना एक देखें कि उसकी गलती कोई है, तो अपनी गलती ही मानते हुए जहाँ एक ये क्षमा वाली बात होती है वो करते हुए, और पिछले साल से किसी के अगर मन में कोई ग्रज है, कोई ग्रीवियंस है, तो अगर उसने माफ़ी मांगी तो भी ठीक, नहीं मांगी तो भी उसको वो क्षमा का रूप करते हुए हमने सिर्फ यही कर देखना है कि हमसे भी तो कितनी गलतियां होती हैं। हम जहां अपने आप को क्षमा कर देते हैं, तो वहां किसी दूसरे की गलती अगर हमें लग रही है, उसने करी है, तो वो भी हमको क्या पता कि वो जान के की है या अनजाने में हो गई, और अगर हो भी गई तो हम जहां खुद को क्षमा करते हैं वहां दूसरों को भी हमें उसी तरह उसी नज़र से देखना है, क्योंकि सभी में वही निरंकार है जो हमारे अंदर है। तो हमने हर एक के लिए बस यही भाव रखने हैं कि दातार ये तेरा ही रूप है, ये तेरे ही ये अंश है जो ये हर एक के अंदर वास कर रहा है। तो कैसे हमने अपने हर पल में बस ये याद रखते हुए कि चाहे बहाना तो न्यू ईयर का है, और कितनी उस तरह न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी सब बनाते हैं, और फिर कुछ समय बाद वो रेजोल्यूशन को भी तोड़ देते हैं कि कैसे हमने शुरू में तो सोचा कि हम अपने जीवन में ये परिवर्तन करेंगे, इस तरह हम अपने लाइफ में ये अच्छे गुण लाएंगे, ये हैबिट्स डालेंगे, और फिर कुछ ही समय बीतता है कि वो सब हमारा छूट जाता है। तो दातार कृपा करें कि ये जो इंटेंशन हमारी होती है अच्छी शुरुआत में, यही अंत तक भी कायम रहे कि कैसे हमने स्वयं का सुधार करना है, कैसे हमें ये जो निरंकार प्रभु परमात्मा ने ये जिंदगी दी है, तो श्वास श्वास सिर्फ हर स्थिति का शुक्राना ही करना है, और मन में कभी किसी के लिए गलत भाव नहीं रखने। तो दातार कृपा करे कि ये जो साल अब आया है हिस्से में, इसको हम बहुत ही अच्छी तरह पल पल इसका जिएं, इसका हम सदुपयोग बहुत अच्छे से करें, और अंत में यही शुभकामना सबके लिए कि ये जो खुशी, ये जो हर्ष ये साल के शुरू में आज जैसे महसूस कर रहे हैं, ऐसा ही पूरी साल ये खुशी रहे। ये जो उत्सव वाली बात आ रही है, ये हर दिन को ही हमने अपने जीवन पे सुधार करते हुए उत्सव बनाना है। और अंत में यही बात कि ये जो हैप्पी न्यू ईयर की जो बात होती है हर एक के लिए, कि कैसे वो हमारे हाथ में ही है, कोई साल और दिन तो अपने आप में खुशी या दुख नहीं कर सकते, ये हमारी सोच है, हमारे मन के भाव हैं जो हमको वो खुशी या दुख के भाव से हम उसको जोड़ लेते हैं अपनी सोच को। तो दातार सभी पे कृपा करें कि ऐसी सोच ही सबकी बनी रहे। गुरु की शिक्षा।
गुरु का स्थान हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु न केवल हमें ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि हमें जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश होता है, अर्थात जो हमें ज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। गुरु की महिमा संस्कृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है, इसलिए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यह श्लोक गुरु की महिमा को स्पष्ट करता है कि गुरु हमारे लिए सर्जन करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता महेश की तरह होते हैं। वे हमें नया जीवन देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें हमारे अंदर की बुराइयों को नष्ट करते हैं। गुरु की शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, वे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। आध्यात्मिक शिक्षा, गुरु हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। आध्यात्मिक गुरु हमें ध्यान, साधना और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जिससे हम ईश्वर की अनुभूति कर सके। नैतिक शिक्षा, गुरु हमें सच्चाई, ईमानदारी, करुणा और सहनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं। वे हमें बताते हैं कि सही मार्ग पर चलने में कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। महात्मा गांधी जी के जीवन को देखो, उनके गुरु श्रीमद राजचंद्र जी ने उन्हें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। शिक्षा और विधा, गुरु हमें विधा और कौशल सिखाते हैं, जिससे हम समाज में सफलता प्राप्त कर सके। यदि हम महान वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों को देखें तो उनके पीछे किसी न किसी गुरु की प्रेरणा रही है। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और उन्हें महान सम्राट बनाया। जीवन प्रबंध की शिक्षा, गुरु हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसे धैर्य और संतुलन बनाए रखें। जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है तब भी हमें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ सही निर्णय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि फल की चिंता करनी चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अकेला अध्ययन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? गुरु ने उसे एक खाली मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर दिखाओ। शिष्य ने दीपक में तेल डाला, बाती लगाई, लेकिन दीपक नहीं जल रहा था। वह बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, दीपक, तेल, बाती, फिर भी यह क्यों नहीं जल रहा? गुरु ने मुस्कुराकर एक जलती हुई बाती ली और दीपक को उसे जला दिया। फिर बोले, बेटा, तुम्हारे पास ज्ञान की सामग्री हो सकती है, लेकिन उसे प्रकाशित करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे यह दीपक स्वयं नहीं जल सकता, वैसे ही आत्मज्ञान भी बिना गुरु के संभव नहीं है। शिष्य ने उस दिन समझ लिया कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु की शिक्षा के प्रसिद्ध उदाहरण नंबर 1, भगवान कृष्ण और अर्जुन। महाभारत के युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में थे। उन्होंने हथियार डाल दिए और कहा कि वे अपनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का
ज्ञान दिया और बताया कि कर्म ही धर्म है और मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से विमुख होना अधर्म है। इसी शिक्षा से अर्जुन ने अपना संकल्प दृढ़ किया और धर्म युद्ध में विजय हुए। नंबर 2, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद को आत्मज्ञान और धर्म का सही अर्थ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने सिखाया। उन्होंने उन्हें समझाया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं और सच्ची भक्ति सेवा में है। इसी शिक्षा से स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में भारतीय आध्यात्मिकता का प्रचार किया। द्रोणाचार्य और एकलव्य। महाभारत में एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को दूर से देखकर ही धनुर्विद्या सीखी। जब गुरु ने उनसे गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांगा तो उन्होंने बिना किसी संकोच के उसे अर्पित कर दिया। यह दर्शाता है कि सच्चा शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखता है। श्रद्धा और विश्वास रखे। गुरु की शिक्षा को संदेह के बिना स्वीकार करे। नियमित अभ्यास करे। केवल सुनने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता बल्कि उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है। संयम और धैर्य रखे। सच्चा ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता है, इसीलिए धैर्य बनाए रखे। सच्चाई और सेवा भाव अपनाएं। गुरु की शिक्षा का उद्देश्य केवल स्वयं का उद्धार नहीं बल्कि समाज की सेवा भी होनी चाहिए। गुरु हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाते हैं। बिना गुरु के आत्मज्ञान और सफलता संभव नहीं है, इसलिए हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गुरु वही जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वही जो मोह से मोक्ष की ओर ले जाए। सत्संगत जी, जीवन में सत्संग की उतनी आवश्यकता रखता है जितने शरीर के लिए शुद्ध भोजन की। जैसे अशुद्ध भोजन से शरीर रोगी हो जाता है, वैसे ही बुरे विचारों और सत्संग से मन मलिन हो जाता है। सत्संग वह अमृत है जो आत्मा को शांति और जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। संत कबीरदास जी ने कहा है, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जैसे तरण लग अगी को आप हुई जलिन जान। अर्थात यह संतों का संग प्राप्त होता है तो अहंकार और माया को त्याग कर उनके पास जाना चाहिए। जैसे तिनका आग से मिलकर स्वयं जल जाता है, वैसे ही सत्संग में बैठकर मनुष्य के विकार जल जाते हैं। सत्संग के लाभ: मन की शुद्धि। सत्संग के अच्छे विचार और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे मन शांत और निर्मल होता है। आध्यात्मिक जागृति: यह आत्मा को जागृत कर जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। सद्गुणों की प्राप्ति: अच्छे विचारों और सत्पुरुषों के संग से मनुष्य के भीतर सत्य, हिंसा, दया, करुणा और परोपकार जैसे सद्गुणों का विकास होता है। कुसंग से रक्षा: सत्संग मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि सत्संग उसे सन्मार्ग पर अग्रसर करता है। मोह माया का नाश: सत्संग में रहते हुए अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह जैसी बुराइयां समाप्त होती है। परम शांति की प्राप्ति: सच्चे संतों की वाणी सुनकर जीवन में परम शांति और आनंद प्राप्त होता है। संतों और महापुरुषों की संगति करे। जो ज्ञानी और अनुभवशील होते हैं उनका सत्संग करे। शास्त्रों का अध्ययन करे। गीता, रामायण, उपनिषद, वेद और संतों की वाणी का पठन करे। साधुओं संतों के प्रवचन को सुने। उनके प्रवचनों से जीवन को नई दिशा मिलती है। सच्चे भक्तों और सत्संगी व्यक्तियों का संग करे, क्योंकि संग का प्रभाव आध्यात्मिक पड़ता है। प्रेम और भक्ति से सत्संग करे। केवल सुनना ही नहीं बल्कि जीवन में उतारना आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग का प्रभाव इतना गहरा होता है
कि वह पतित से पतित व्यक्ति को भी पवित्र बना सकता है। भगवान राम के परम भक्त संत तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम की कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती और बिना भगवान की कृपा के सत्संग मिलना भी कठिन होता है। सत्संग जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे उत्तम मार्ग है। हमें अपने जीवन में नियमित रूप से सत्संग करना चाहिए और प्राप्त ज्ञान को अपने आचरण में उतारना चाहिए। तभी सच्चे अर्थों में जीवन का कल्याण संभव है। सत्संग का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यह जीवन को धन्य बना देते हैं। अतः सत्संग को अपनाकर सन्मार्ग पर ही चलना श्रेष्ठ है। सत्संग जी सच्चे संत की पहचान। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने जीवन में बहुत दान पुण्य किया था, लेकिन उसे एक सवाल हमेशा परेशान करता था, सच्चा संत कौन होता है। वह कई संत महात्माओं के पास गया, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग कहते थे कि वे साक्षात ब्रह्मज्ञानी हैं। सेठ ने सोचा, क्यों न इनसे ही अपने प्रश्नों को उत्तर पूछूं। वह उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से सच्चे संत की पहचान करने की चेष्टा कर रहा हूं, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। संत मुस्कुराए और बोले, उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम एक कार्य करो। सेठ सहर्ष तैयार हो गया। संत ने उसे एक कटोरी में तेल भरकर गांव के चारों ओर घूमने के लिए कहा और शर्त रखी कि तेल एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक शिष्य को साथ भेजा जो सेठ की हर हरकत पर नजर रखेगा। सेठ बहुत ध्यानपूर्वक गांव के चारों ओर घूमा और जब वापस आया तो तेल की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। वह गारू से बोला, गुरुदेव, मैंने कार्य पूरा कर लिया। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम घूम रहे थे तब रास्ते में मंदिर, भजन और सत्संग हो रहे थे क्या? तुमने कुछ सुना? सेठ बोला, नहीं, मेरा पूरा ध्यान केवल तेल पर था ताकि वह गिरे नहीं। संत ने गंभीरता से कहा, बस यही सच्चे संत की पहचान होती है। वह संसार में रहते हुए भी ईश्वर में इतना लीन रहता है कि उसे बाहरी दुनिया का कोई मोह नहीं होता। जैसे तुमने केवल तेल पर ध्यान दिया, वैसे ही सच्चा संत केवल परमात्मा पर ध्यान केंद्रित रखता है। सेठ को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने समझ लिया कि सच्चा संत वही होता है जो संसार के प्रलोभनों में न फंसकर ईश्वर की भक्ति में सदा लीन रहता है। जो संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ा रहता है, वही सच्चा संत होता है। कई वर्षों पहले हिमालय की तलहटी में एक आश्रम था जहाँ महर्षि थे। महर्षि आनंद अपने शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा दिया करते थे। उनके ज्ञान और साधना की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पास अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक अर्पित सबसे जिज्ञासु और लगनशील था। अर्पित का एक ही सपना था, मोक्ष प्राप्त करना और सच्चे ज्ञान को आत्मसात करना। लेकिन उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि वह सही मार्ग पर है या नहीं। एक दिन उसने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, सच्ची आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसी होती है? महर्षि आनंद मुस्कुराए और बोले, सही समय आने पर तुम्हें उत्तर मिलेगा। समय बीत गया। अर्पित और अन्य शिष्य गुरुदेव से शिक्षा ले रहे थे, लेकिन एक दिन महर्षि आनंद को अभ्यास हुआ कि उनका अंत निकट है। उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरी अंतिम आज्ञा सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब जीवन में अलग अलग दिशाओं में जाओ और सत्य को खोजो। 7 वर्ष बाद वापस आओ और मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। सभी शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े। अर्पित ने भी यात्रा शुरू की। वह विभिन्न साधुओं और संतों से मिला, तपस्वियों के दर्शन किए, योगियों की साधना देखी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया।
उसने कई प्रकार की कठिन साधनाएं भी की, लेकिन मन में शांति नहीं थी। फिर एक दिन वह गांव पहुंचा, जहां एक वृद्ध महिला अपने घर में बैठी थी। वह अत्यंत शांत और प्रसन्नचित्त दिख रही थी। अर्पित ने पूछा, माता, आप हमेशा इतनी प्रसन्न कैसे रहती है? वृद्ध महिला हंसी और बोली, बेटा, मैंने यह समझ लिया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख और सुख आते जाते रहते हैं। जब मैं सच्चाई को स्वीकार कर पाई तब मुझे सच्ची शांति मिली। अर्पित को पहली बार आत्मज्ञान का अभ्यास हुआ। उसने सोचा, यही तो गुरु ने सिखाया था, सत्य को बाहर नहीं अपने भीतर खोजो। 7 वर्ष बीत चुके थे। सभी शिष्य अपने अपने अनुभवों के साथ वापस लौटे। महर्षि आनंद बहुत अशक्त हो चुके थे, लेकिन उन्होंने सभी को सुना। एक शिष्य ने कहा, मैंने वेदों का गहन अध्ययन किया, अब मैं हर शास्त्र का ज्ञान रखता हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने हिमालय में तपस्या की और कठिन साधनाएं की। तीसरे ने कहा, मैंने अनेक संतों से ज्ञान प्राप्त किया और दुनिया घूमी। अंत में अर्पित आया और बोला, गुरुदेव, मैंने सत्य की खोज में भटका, लेकिन अंत में समझा कि आत्मज्ञान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह संसार निश्चय परिवर्तनशील है और केवल परमात्मा की शाश्वत है, तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है। महर्षि आनंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही सत्य है। ज्ञान पुस्तकों, तीर्थों और कठिन साधनाओं में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और सच्ची स्वीकारता में है। तुमने सच्चे आत्मज्ञान को पा लिया। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और ब्रह्मलीन हो गए। सत्य और सासंगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और आत्मज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम संसार की अनित्य को स्वीकार कर लेते हैं और संसार को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। सासंगत जी दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक कहानी विचार और सत्संग विचार आप जी को पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दास को आशीर्वाद देके हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही एक आध्यात्मिक कहानी विचार और सत्संग विचार लेकर आता रहूँ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।